आज मैं तुमसे कोई कहानी नहीं सुनाने आया हूँ, आज मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, क्योंकि तुम सोए नहीं हो शरीर से, तुम सोए हो अपने सपनों से, अपने लक्ष्य से, अपनी आत्मा से। तुम सोचते हो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी है, पढ़ाई की कमी है या किस्मत है। नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो हर सुबह तुम्हें बिस्तर में रोके रखता है, वो है आलस। और तुम्हारा दूसरा दुश्मन वो है जो हर रात तुम्हारा वक्त खा जाता है, वो है मोबाइल का नशा। आज इस धरती पर लाखों बच्चे भगवान से किस्मत मांग रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैंने किस्मत दी थी पर तूने उसे मोबाइल में बर्बाद कर दिया। याद रखो, जो मोबाइल तुम्हारे सपनों तक पहुंचने का जरिया था, वही आज तुम्हारे सपनों का कब्रिस्तान बन चुका है। तुम्हारा एक 5 मिनट और तुम्हारी जिंदगी के 5 साल छीन लेता है। और वो आलस जो तुम्हें कहता है कल से करूंगा, वो तुम्हें उस मोड़ पर छोड़ देगा जहां कल कभी आता ही नहीं। सफलता और असफलता में फर्क बहुत छोटा है। सफल इंसान वही है जिसने अपने अंदर के आलसी राक्षस को मार दिया, असफल वही है जिसने उसे दोस्त बना लिया। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे दिव्य सूत्र बताने वाला हूँ, 3 ऐसे ब्रह्मास्त्र जो अगर तुमने आज से अमल में लाए तो न सिर्फ तुम्हारा आलस मरेगा, बल्कि तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। आज का ये प्रवचन सुनने वाला बच्चा या तो अपनी जिंदगी बदल देगा या जिंदगी उसे पीछे छोड़ देगी, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। पहला सूत्र, मन का स्वामी बनो, दास नहीं। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन जब तुम उसके गुलाम बन जाते हो तब विनाश शुरू होता है। मोबाइल तो एक औजार है, पर जब औजार इंसान को चलाने लगे तो समझो विनाश निश्चित है। तुम कहते हो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए खोलता हूँ, और फिर देखते देखते 2 घंटे निकल जाते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय सब उस स्क्रीन के भीतर कैद हो जाता है। सच्चाई सुनो, मोबाइल ने तुम्हें आलसी नहीं बनाया, बल्कि तुम्हारे मन की कमजोरी ने तुम्हें मोबाइल का गुलाम बना दिया। जिस दिन तुमने अपने मन से कहा बस अब मैं मोबाइल का नहीं, मोबाइल मेरा सेवक बनेगा, उस दिन से तुम्हारी आजादी शुरू होगी। दूसरा सूत्र, आलस एक मीठा जहर है। आलस एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारे सपनों को खा जाती है। तुम सोचते हो थोड़ी देर में करता हूँ, और वही तुम्हारा सपना मर जाता है। जो लोग कहते हैं मेरा मन नहीं करता, उनसे मैं कहता हूँ, अरे मन नहीं करेगा तो मंजिल कैसे मिलेगी? मन तो हमेशा आराम चाहता है, लेकिन महानता हमेशा असुविधा के भीतर जन्म लेती है। जब थक जाओ याद करो अपने माता पिता के त्याग को, जिन्होंने अपने सपने कुर्बान कर दिए ताकि तुम अपने पूरे कर सको। जब मन भागे याद करो अपने सपनों की कीमत को। जब नींद सताए याद करो उस वक्त को जब कोई और पढ़ रहा होगा और तुम सो रहे होगे, और कल वही तुमसे आगे निकल जाएगा। आलस से बड़ी कोई गरीबी नहीं होती। जो अपने समय का सही उपयोग नहीं करता, उसके पास एक दिन पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तीसरा सूत्र, कर्म ही धर्म है। बच्चों, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो रोज सुबह उठकर सिर्फ एक संकल्प लो, आज का दिन मैं अपनी मंजिल के नाम कर दूंगा। तुम्हें पता है भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद चलने की हिम्मत रखते हैं। मोबाइल से दूरी बनाओ, थोड़ा समय किताबों के साथ बिताओ, थोड़ा वक्त अपने विचारों के साथ अकेले बैठो। जब तुम काम करते हो ना तो आलस खुद भाग जाता है। जब तुम अपने सपनों के लिए तपते हो ना तो मोबाइल की स्क्रीन फीकी लगने लगती है। कर्म ही वो दवा है जो आलस और नशे दोनों को खत्म कर देती है। याद रखो, मोबाइल तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। आलस तुम्हारा दुश्मन है, दोस्त नहीं। अगर आज तुम उठ खड़े हुए तो कल दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। जिसने अपने आलस को हराया उसने खुद भगवान को पा लिया। इसलिए बच्चों, आज उठो, अपने हाथ जोड़ो और प्रतिज्ञा करो कि अब मैं आलस और मोबाइल की लत से मुक्त होकर अपने जीवन का निर्माता बनूंगा। सूरज रोज निकलता है, लेकिन उसकी किरणें सिर्फ उसी को छूती हैं जो जागा रहता है। अब ये तय करो, क्या तुम उठने वालों में हो या सोए रहने वालों में?